आप तो गुस्सा नहीं करेंगे ना? तुम मेरी हो चुकी हो, हमेशा हमेशा के लिए। उंगली काट कर देखें कहीं ख्वाब तो नहीं। इस कदर गौर से क्या देखा जा रहा है? हर बार देखने पे लगता है जैसे पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, मेरी सूरत भूल जाते हैं? आपको देख कर लगता तो नहीं कि आप इतने रोमांटिक हैं। मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगी? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। इस बात का तो यकीन है मुझे। थैंक्स। सो बेगम साहिबा, कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? मैं क्या करूंगी गाड़ी का, मुझे तो चलानी भी नहीं आती। इसमें कौन सी मुश्किल बात है, सीख जाओगी। तब तक ड्राइवर भी हो तुम्हारे साथ। आप इतनी मसरूफ थी कि आपको पता नहीं चला कि मैं कब आया। आप कब आए? मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, आपके जागने का वेट कर रहा था। नहीं नहीं, मेरी तो अभी आंख लगी। क्या वाकई इतना टाइम हो गया है? ताबीर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ताबीर, सच तो ये है कि मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि आज शाम की बदमज़गी इस खुशी को कम नहीं कर सकी। सच? हाँ, अपनी अम्मी के बारे में मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरी अम्मी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और बहुत सारा। अगर सामने वाला शख्स उनका गुस्सा बर्दाश्त कर ले तो उतनी ही जल्दी उनका गुस्सा चला जाता है। मेरी तुम्हें एक एडवाइस है, तुम उनके गुस्से पे कभी रिएक्ट मत करना। अगर बर्दाश्त कर लोगी तो इस पूरे घर पे राज करोगी। आप तो गुस्सा नहीं करेंगे ना? अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है? जाहिर है, गुस्से वाली माँ का बेटा गुस्से वाला ही होगा। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं। वैसे आप लगते तो नहीं गुस्से वाले। हाँ, नहीं हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने अपनी अम्मी से बात की? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरी उनसे बात हो चुकी है। तुमको मैंने बता दिया है कि हम खैरियत से घर पहुंच गए हैं। तुम ही बात कर लेना। अब तो बहुत रात हो गई है, सुबह फ़ोन कर लूँगी। वैसे मेरी अम्मी बहुत साबिर है, जब कोई मामला बिगड़ता है तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देती हैं। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुना है अमीरजादों की मोहब्बत का बुखार जल्दी उतर जाता है। नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं। और ये बुखार उतरने वाला नहीं, ये तो दिन ब दिन अब बढ़ता ही जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुम जानती हो, तुम दुनिया की पहली बीवी हो जो अपने शौहर को बुखार की दुआ दे रही है। प्यार के बुखार की।
ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि वाकई तुम मेरी हो चुकी हो, हमेशा हमेशा के लिए। उंगली काट कर देखें, कहीं ख्वाब तो नहीं? कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके ख्वाब सच्चे होते हैं। जानती हो, फहद हमेशा से बहुत जिद्दी और डिमांडिंग रहा, जबकि मैंने कभी कोई जिद नहीं की। लेकिन पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार जिद की अब तक, और वो पूरी करके दिखाई। वो जिद तुम्हें हासिल करने की थी। यू हैव नो आइडिया कि तुम्हारे लिए मैंने कितनी फाइट की। अपनी फैमिली से फाइट, सबसे फाइट, लेकिन तुम्हें अपना बना के दिखाया मैंने। मुझ में ऐसा क्या खास है? मैं तो एक आम सी लड़की हूँ। पता नहीं, शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। जब मैंने तुम्हें देखा पहली बार तो मुझे रियलाइज हो गया कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरे लिए बनी है, पूरी जिंदगी के लिए। आपको देख कर लगता तो नहीं कि आप इतने रोमांटिक हैं। जानता हूं मैं, बहुत ड्राई पर्सनैलिटी हूं। नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। मुझे डर लगता है कि तुम मुझे घर नहीं लेकर जाओगे। शादी करोगे? जो मोहब्बत करते हैं ना, वो सिर्फ अपना नहीं सोचते। तुम हो क्या चाहते क्या हो? शादी करोगे? तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा जवाब। लेकिन प्लीज वो मैजिकल वर्ड इंशाल्लाह मत बोलो। क्यों? बहुत पावरफुल वर्ड है वो, डर लगता है मुझे। जवाब चाहिए? तो फिर इंशाल्लाह। सिर्फ एक ही चेक पोस्ट, उसके बाद हम घर पहुंच जाएंगे। मुझे तो लगता है कि तुम मुझे घर लेकर ही नहीं जाना चाहते। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? बस मुझे महसूस होता है, मुझे डर लगता है कि तुम मुझे घर नहीं लेकर जाओगे। अब हम तुम्हारे घर ही जाएंगे। जो मोहब्बत करते हैं ना, वो सिर्फ अपना नहीं सोचते। डर तो नहीं लगा तुम्हें? लगा था। किससे? इस कुत्ते से, जिसको तुम अपनी जादू की जोर पे यहाँ छोड़ के चले गए थे। कुत्ते से? कौन सा कुत्ता? तुम नहीं जानते? नमाज पढ़कर आ रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना। तुम यहाँ से उतर के गए, मैं तुम्हारा यकीन झूठा साबित करने के लिए उतरने की कोशिश कर रही थी, तो ये कुत्ता आया जिसको तुमने यहाँ छोड़ा है, और फिर कहते हो कि मैं कुछ नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना रहीम है वो मुझ जैसे गुनहगारों पे भी। तुम बहुत मोहब्बत करते हो अल्लाह से। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम इस दुनिया में सिर्फ उसको पहचानने और उसको मानने के लिए आए हैं। तो फिर ये सब क्या है? ये गोरख धंधा, ये जिंदगी के उतार चढ़ाव, ये स्ट्रगल, ये सब क्या है फिर? सिर्फ अपने ईमान को बचाकर दुनिया से ले जाने की जंग, शैतान और इंसान के बीच में। क्या मतलब? ईचल, हम बस यहाँ पे अच्छी मौत कमाने आते हैं, अच्छी जिंदगी उसके बदले में अल्लाह ताला हमें खुद दे देता है। मुझे तो कभी कभी तुमसे डर लगने लगता है। मुझे वाकई तुम्हारी समझ नहीं आती।
आऊंगा समझ में, जरूर समझ में आऊंगा। बड़ा यकीन है तुम्हें? हाँ, क्योंकि जिस पर यकीन है उसके सारे वादे सच्चे हैं। तुम किसी मॉडल से कम नहीं हो। अच्छा चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर खाना खाने चलते हैं। वैसे ईमान, तुम किसी मॉडल से कम नहीं हो। ईमान क्या है? ईमान मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ईमान, ईमान, ईमान। ईमान तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था तुम्हें ईमान? तुम तो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर्स ने भी चेक करके बताया कि एवरीथिंग इज फाइन। आरिफ, आई एम सॉरी। मुझे अपना वजूद तुम पर बोझ लग रहा है। मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हो ईमान? तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है और अब तो मेरी जिम्मेदारी भी हो। आरिफ, मैं जाकर भी अपनी जिंदगी का कड़वा सच आपको नहीं बता सकती। शायद मेरी जिंदगी को अब आपके साथ की जरूरत है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। I love you. शादी मुबारक। मान गए तुम्हें और तुम्हारी बाजी को भी। क्या आइडिया लड़ाया यार, क्या बात है। अगर ऐसा आइडिया नहीं मिलता हमें तो अम्मा तो। अगर नूर बाजी सब कुछ प्लान नहीं करती ना तो आंटी तुम्हारी शादी किसी और से करवा देती। नहीं बल्कि उस अमीर ज़ादी से हो जाती तुम्हारी शादी। ऐसे नहीं बोलो, तो हमारी शादी हो गई ना। वैसे तुम्हारी बाजी को तो ना सलूट है। पता नहीं वो साउथ अफ्रीका इंजीनियरिंग पढ़ने गई थी या एक्टिंग। क्या भूतनी का कैरेक्टर किया यार उन्होंने। 2-3 रातें तो मैं सच्ची में डरता रहा। क्या बात है, वाह 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 वाह। जैसे मेरी बेचारी अम्मा यार। पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाती हैं अम्मा, और यहाँ 3 लोगों ने मिलके क्या बनाया है उन्हें। अच्छा अम्मा, तो ये तुम तीनों ने मिलकर साजिश की मेरे खिलाफ। वाह वाह वाह, आप तो ऐसे तैयारियां कर रहे हैं जैसे आपकी शादी मुझसे हो रही है। नहीं, मुझसे नहीं हो रही। मेरे ख्याल से गेस्ट आ गए। अरे आज आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। You're looking beautiful. थैंक यू। चलो ना गेस्ट को देखिए। गिरफ्तार कर लो उसको। इसका नाम हमजा है, कर लो उसको गिरफ्तार अभी।
किस जुर्म में? किस जुर्म में? इससे मेरी बेटी को अगवा किया, हफ्ते बेजा में रखा और अब हमारी मर्जी के खिलाफ इसकी शादी करवा रहा है। इसको थाने में ले जाके इतना मारो कि इसका दिमाग दुरुस्त कर दो। मम्मा, वाह वाह सकीना बेगम, वाह। आज तुमने अपनी बेटी के रिश्ते को नया रंग दे दिया है। अरे कौन सी मां ऐसा सलूक करती है जैसा तुम अपनी बेटी के साथ कर रही हो? हैरत है मुझे। शीशा देखती हो तो अपना ही अक्स मलामत नहीं करता। अरे सुकून की नींद कैसे सोती हो? सांस नहीं रुकती तुम्हारी। अरे अपनी बेटी पर ऐसा इल्जाम लगा रही हो सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए। ईमानदारी से बताओ, क्या तुम जुल्फी को नहीं जानती? सिवाय दौलत के उसके पास है ही क्या? ना इज्जत, ना रुतबा, ना इखलाक। क्यों अपनी बेटी को बर्बाद करना चाहती हो? अरे लड़ाई दुश्मन से की जाती है, अपनी बेटी से नहीं। एक बात याद रखो, ये बेटी तुम्हारे वजूद का हिस्सा है। अगर ये हारी ना तो तुम भी नहीं जीतोगी। अरे तुम मां हो, मां। अरे मां के प्यार की मिसालें तो अल्लाह भी देता है। आज जिंदगी में पहली बार मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि तुम मेरी बीवी हो। इंस्पेक्टर साहब, आयशा मेरी बेटी है और ये मेरी रजामंदी से यहां रह रही है और मेरी मर्जी से शादी कर रही है। अब आप आ ही गए तो खाना खा के जाइएगा। घर के मामला को घर में सुलझाया करें। खुदा हाफिज।